Hello children, welcome to your maths video class. Children, in math I have started chapter number 14, that is time. Chapter number is 14. Let me write the number. Okay, chapter number 14 time, and so far we have completed the time, clock time. हमने hours time सीखा है, जो कंप्लीट आवर होता है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ये वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेज़ ऑफ द वीक. डेज़ ऑफ द वीक जो है वो मैंने आपको बताया था कि हम क्यों करेंगे ये, क्योंकि क्लॉक के जो हमने अभी किया था वो था आवर्स, है ना. तो 24 आवर्स से 1 डे बनता है, 24 आवर्स से 1 डे बनता है, और हमने फिर डेज़ को नाम भी दिए हैं. जब 7 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो एक वीक कंप्लीट होता है, और इसी तरह से 4 या 5 वीक से हमारा एक मंथ बनता है. तो इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अब जैसे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं तो हमारा जब डे बनते हैं तो उन डेज़ के हमें नाम अब सीक्वेंस में पता होने चाहिए. आई एम श्योर यू ऑल नो द नेम्स ऑफ द डेज़. आपको स्पेलिंग के साथ वो नाम पता होने चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में पता होने चाहिए, ताकि जब हम आफ्टर और बिफोर द डे करें तो आपको पता होना चाहिए कि विच डे कम्स बिफोर विच डे एंड विच डे कम्स आफ्टर विच डे कम्स इन बिटवीन अ डे. ये सारा पता होना चाहिए. चलिए लेट्स स्टार्ट द नेम्स ऑफ द डे. सब हम स्टार्ट करते हैं मंडे से. क्यों मंडे से? क्योंकि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. कुछ लोग संडे से शुरू करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. संडे इज़ नॉट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे से शुरू करेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो मैं लिख दे रही हूँ, सारे नाम कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन होते हैं. जो डेज़ के नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, इसलिए हमें कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए. TUESDAY ट्यूसडे, देन वेंसडे. वेंसडे को वेडनेसडे नहीं बोलना है. लिखते हैं वेडनेसडे लेकिन बोलते हैं वेंसडे. उसके बाद आता है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे. देन आता है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे. देन आता है SATURDAY सैटरडे. देन आता है संडे. ठीक है. और हम ये जो लास्ट के जो दो डेज़ होते हैं, सैटरडे और संडे, इसको हम वीकेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? वी कॉल इट वीकेंड. क्यों वीकेंड? क्योंकि ये वीक के लास्ट में आते हैं. बहुत जगह पे वीकेंड की छुट्टी होती है, हॉलीडेज़ होते हैं. सैटरडे और संडे दोनों हॉलीडे होते हैं. संडे जो होता है वो सबके लिए हॉलीडे होता है, और कई कई जगह पे सैटरडे भी हॉलीडे होता है. इसलिए सैटरडे और संडे को हम वीकेंड बोलते हैं, एंड वीकेंड हॉलीडे बोला जाता है. फर्स्ट डे मंडे है, लास्ट डे संडे है. अच्छा, अब ये जब सीक्वेंस में स्पेलिंग के साथ आप याद कर लेंगे, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि विच डे कम्स बिफोर, तो बिफोर मतलब पहले वाला, और आफ्टर मतलब उसके बाद वाला. दिस इज बिफोर एंड दिस इज नीचे की तरफ मतलब आफ्टर. ठीक है. तो अगर आपको ऐसे लाइन से याद रहेगा तो बिफोर और आफ्टर आप बता पाओगे. ठीक. दूसरी चीज़, जब कोई बिटवीन पूछेगा, बिटवीन में जब का ट्रिक ये होता है कि जब भी बिटवीन पूछा जाए तो जो फर्स्ट वाला डे होता है उसके आफ्टर वाला बताना है, मतलब कि नीचे वाला बताना है. एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगी आपको. जैसे अगर बोला गया विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, तो बिफोर मतलब पहले वाला. विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, मंडे. विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, तो नीचे वाला, वेडनेसडे. ठीक है, वेडनेसडे हो गया. विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे. विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे. तो जब हमने बोला विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, तो जो मंडे बोला है तो मंडे के जस्ट बाद वाला, मंडे के आफ्टर वाला आप बोल दोगे तो आपका बिटवीन मिल जाएगा. ठीक है. तो ये सीक्वेंस में याद रहेगा तभी आप कर पाओगे इसको. तो लर्न दीज नेम्स विद स्पेलिंग. थर्सडे की स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत करते हैं, और वेडनेसडे की. तो वैसे बाकी सारी स्पेलिंग जल्दी याद हो जाती है. नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन. ये आफ्टर बिफोर की फॉर्म में ही दिया हुआ है. लेट मी राइट दिस एंड वी विल डू दिस फास्टली. Answer the following questions.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, एक्चुअली यहाँ व्हाट लिखा है, हमें लिखना है विच, ठीक है। विच डे कम्स आफ्टर संडे। विच डे कम्स आफ्टर संडे, तो संडे के बाद कौन सा दिन आता है? आफ्टर मतलब नीचे वाला, तो संडे के बाद क्या आता है? नेक्स्ट जो डे होता है वो होता है मंडे। आफ्टर को आप नेक्स्ट डे भी बोलते हैं, आफ्टर को नेक्स्ट डे भी बोलते हैं, और बिफोर को प्रीवियस डे बोलते हैं। बिफोर को प्रीवियस डे और आफ्टर को नेक्स्ट डे। ओके, चलिए नंबर 2 है विच डे कम्स आफ्टर मंडे। विच डे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के नेक्स्ट डे कौन सा आता है? आफ्टर मतलब नेक्स्ट डे। मंडे के नेक्स्ट डे आता है ट्यूसडे। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। देन नंबर 3 है विच डे कम्स, विच डे इज बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे। विच डे इज बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में क्या आता है? तो जब भी बिटवीन वाला क्वेश्चन होता है तो जो पहला वाला है उसके आफ्टर वाला बोलेगा। पहला हमारा क्या? ट्यूसडे। ट्यूसडे के नेक्स्ट क्या आता है? ट्यूसडे के आफ्टर क्या आता है? वेंसडे। तो आंसर होगा हमारा वेंसडे। नेक्स्ट नंबर 4, विच डे इज बिफोर संडे। Which day is before Sunday? संडे के प्रीवियस डे मतलब संडे के जस्ट पहले कौन सा डे आता है? संडे से जस्ट पहले आता है सैटरडे, है ना। संडे से जस्ट पहले है सैटरडे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, नेम द डे आफ्टर थर्सडे। नेम द डे आफ्टर थर्सडे। आफ्टर थर्सडे क्या है? थर्सडे के आफ्टर मतलब नेक्स्ट वाला, थर्सडे के नीचे वाला। जब आफ्टर बोला है मतलब उसके नीचे वाला। थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे। नेक्स्ट नंबर 6, नेम द डे बिफोर फ्राइडे। नेम द डे बिफोर फ्राइडे। नेम द डे बिफोर फ्राइडे। बिफोर फ्राइडे क्या है? मतलब फ्राइडे से जस्ट ऊपर वाला। बिफोर मतलब ऊपर वाला, जस्ट पहले। फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे। फ्राइडे से जस्ट पहले थर्सडे। बिफोर मतलब ऊपर वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया है। अब मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर मैं आगे का लिखूं, बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर। सो नाउ लेट मी इरेज इट एंड देन राइट। नंबर 7, नंबर 7 है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे, सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे आता है। आफ्टर मतलब उसका नेक्स्ट डे, उसके नीचे वाला डे। नेक्स्ट 8th इज if today is Thursday, if today is Thursday, अगर आज थर्सडे है, tomorrow will be, tomorrow मतलब आने वाला दिन जो अभी आया नहीं है,
वो टुमारो। इसको हम बोल सकते हैं नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं। इफ़ टुडे इज़ थर्सडे, जैसे आज थर्सडे है तो टुमारो कल जो दिन आएगा वो क्या होगा, थर्सडे के बाद जो दिन आता है क्या आता है, फ्राइडे। तो वी विल राइट फ्राइडे। ओके। 9th, इफ yesterday was Friday, if yesterday was Friday, अगर कल फ्राइडे था, yesterday मतलब बीता हुआ कल, जो बीत चुका है, कल अगर फ्राइडे था तो आज क्या होगा, टुडे इज, तो आज क्या है, सैटरडे। कल फ्राइडे था तो आज सैटरडे है, बस दिस इज़ ऑल। तो आई थिंक ये आपका पूरा आ नहीं रहा है, मैं इसको नाउ इट इज़ विजिबल। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा एक राइम है, एक पोएम है विच इज़ रिलेटेड टू डेज ऑफ द वीक, जो वीक के डेज से रिलेटेड है। क्या है उसमें मैं वो बता देती हूँ। द स्कूल, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द बुक, और इसमें सिर्फ डेज के ऊपर ही है, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। द स्कूल ओपनड ऑन मंडे, स्कूल जो है वो मंडे को ओपन हुआ, बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे, पर अगला दिन जो था वो ट्यूसडे था, क्योंकि मंडे के नेक्स्ट आता है ट्यूसडे। मैं डेज को लिखूंगी इसमें। सी देयर इज़ अ बॉय हु सेज दैट द स्कूल ओपनड ऑन मंडे, स्कूल मंडे को खुला। ठीक है, ये पोएम कोविड के टाइम की नहीं है, इसलिए स्कूल खुला। सो द स्कूल ओपनड ऑन मंडे बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे, मंडे के बाद तो ट्यूसडे आता ही है। ठीक है, बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे व्हेन आई एंजॉयड अगेन अ हॉलीडे, मतलब उसको ट्यूसडे को छुट्टी थी। अब किस बात की छुट्टी थी, वो उनके स्कूल में होगी छुट्टी किसी बात की, तो उसने बोला कि बट द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूसडे एंड इट वॉज अगेन अ हॉलीडे, वो फिर से छुट्टी का ही दिन था उसका। देन केम वेंसडे, उसके बाद आया वेंसडे, सॉरी, फिर आया वेंसडे। सो अनलकी फॉर मी, अब वो लड़का कह रहा है कि उसके बाद ट्यूसडे के बाद आया वेंसडे और मेरे लिए वो दिन अनलकी था। अब क्यों अनलकी था, क्यों अनलकी था, आई फेल फ्रॉम माई साइकिल एंड हर्ट माई नी, मतलब मैं साइकिल से गिर गया और मेरे घुटने में चोट लग गई। देन केम वेंसडे, सो अनलकी फॉर मी, आई फेल फ्रॉम माई साइकिल एंड हर्ट माई नी, मैं साइकिल से गिर गया और मेरे घुटने में चोट लगी। आफ्टर वेंसडे कम थर्सडे, आफ्टर वेंसडे कम थर्सडे, आई टुक लीव एंड वेंट होम टू स्टे। अब क्योंकि उसके घुटने में चोट लग गई थी तो वेंसडे को उसको चोट लगी, तो उसने थर्सडे को फिर से छुट्टी ले ली आराम करने के लिए, क्योंकि पैर में चोट लग गई। तो वो मंडे को स्कूल गया, ट्यूसडे छुट्टी थी, वेंसडे को वो गिर गया, थर्सडे को उसने छुट्टी ले ली। ठीक है। डू यू नो दैट फ्राइडे कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, है ना। तो उसने बोला डू यू नो फ्राइडे कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, है ना। बच्चा बोल रहा है कि डू यू नो दैट फ्राइडे कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे, थर्सडे एंड सैटरडे, डू यू नो फ्राइडे कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। व्हेन आई हैड अ पीरियड टू प्ले, जब स्कूल में हमारा गेम्स का पीरियड होता है, जब स्कूल में हमारा खेलने का पीरियड होता है, व्हेन आई हैड अ पीरियड टू प्ले। सैटरडे वॉज अ गुड डे फॉर मी, उसने बोला सैटरडे मेरे लिए अच्छा दिन था, ये वाला दिन उसने कहा कि अच्छा दिन था। आई एंजॉयड माई स्पेशल केक विथ टी, मतलब मैंने एक स्पेशल केक अपना खाया चाय के साथ। आई एंजॉयड माई स्पेशल केक विथ टी, मैंने चाय के साथ स्पेशल केक खाया। बट संडे वॉज द बेस्ट डे, बट संडे वॉज द बेस्ट डे, क्यों, व्हेन आई वेंट टू चर्च टू प्रे, जब मैं चर्च में गया प्रे करने के लिए। ये लड़का क्रिश्चियन है और ये चर्च में गया प्रेयर करने के लिए। संडे को क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए, एवरी संडे दे गो टू चर्च फॉर प्रेयर। सो ही सेड दैट संडे वॉज द बेस्ट डे बिकॉज ही वेंट टू चर्च टू प्रे। सो ऑल द डेज ऑफ द वीक आर हियर।
तो ये आपके रैम की रैम हो गई और सारे नेम्स भी हो गए डेज़ ऑफ वीक के। तो आप चाहे तो इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा डेज़ ऑफ वीक भी ख़त्म हो गया। अब बचा हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। विल स्टार्ट कैलेंडर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।